हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीएस प्लेनेट ऑफिशियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि बच्चों आपसे वादा किया था कि आपके एनवीएस के एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट हिंदी के टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू करवा के जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार आपको एग्जाम में भेजेगा। कंप्लीट चैप्टर वाइज सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, है ना। काफ़ी सारी क्लासेस, बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर मैं डाल चुका हूं। आज एक और नया टॉपिक, एक और नया चैप्टर है हमारा अनेकार्थी शब्द। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही विचित्र आपके लिए ये टॉपिक रहने वाला है ना, क्योंकि बहुत मजा इस टॉपिक के अंदर आने वाला है। अनेकार्थी वो शब्द होते हैं जिसमें एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वो अनेकार्थी शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द होता है ना। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, अपने पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और जल्दी से जल्दी इस क्लास के अंदर उन्हें फ्री करते हैं हम, ठीक है। जिसको टेस्ट सीरीज लगानी है वो केवल 99 रुपीज़ के अंदर टेस्ट सीरीज लगा सकता है जाके। कोई कूपन कोड नहीं लगाना, 99 में ही आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, है ना। और ये अपना बैच है, जिसको बैच अभी भी परचेज करना है 299 में बैच चल रहा है अपना, कंटिन्यू क्लासेज हो रही हैं। आप इस बैच को परचेज करके भी रिकॉर्डेड क्लासेज जो हो चुकी हैं उनको जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो, है ना। कहाँ मिलेगा? जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा। पूरा डालना जीएस प्लेनेट ऑफिशियल और ऐप, और लिखोगे कुछ ऐसा लोगो आएगा, किसी और की डाउनलोड मत कर लेना। येलो कलर का लोगो आएगा अपना, ठीक है ना। ये अपना लोगो है। बाकी मेरे नंबर हैं जिनके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, 9817019664 19664 ये नंबर है, इस पे कर सकते हो आप, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। और पहला क्वेश्चन अपना आ चुका है। कौन सा है अपना पहला क्वेश्चन? है कि निम्न में से कौन सा है जो अनेकार्थक है, यानी कौन सा शब्द ऐसा है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। साहस, साहस के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं क्या? अंबर के, पुस्तक के, बालक के। देखो बालक के, बालक का मतलब बालक ही तो होता है, बच्चा जो होता है ना। पुस्तक के कोई और अर्थ निकलता है कि पुस्तक का, जो आप पुस्तक पढ़ते हो उसके सिवा कोई और मतलब होता हो पुस्तक का, है ना। लेकिन हाँ, अंबर के और मतलब हमें पता है सर। अंबर का मतलब तो बहुत सारे होते हैं। अंबर एक तो आकाश को कहते हैं, सबको पता है, आकाश यानी अंबर, ठीक है। कपड़ा, कपड़े को भी अंबर कहते हैं। क्या? कपड़े को भी अंबर कहते हैं। अमृत जो होता है, अमृत को भी अंबर कहते हैं, है ना, अंबर। पानी को भी अंबर कहते हैं, ठीक है। आप देखते हो चमक जो होती है ना, चमक, चमक को भी अंबर कहते हैं, ठीक है। और एक तरीके से शून्य को भी अंबर कहते हैं। अंबर जो ओढ़ने की ओढ़नी होती है उसको भी अंबर कहते हैं, है ना, यानी वस्त्र परिधान जो होते हैं, है ना। घेरा आपने बना लिया तो उस घेरे को भी अंबर कहेंगे। परिधि जो होती है, परिधि को भी अंबर कहते हैं। बहुत सारे अर्थ निकलते हैं किसके? अंबर के। रटते हुए चलो अब इनको, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अनेकार्थक है जिसके एक से अधिक अर्थ हैं? बताओ जरा। अभिमान के एक से अधिक अर्थ, अभिमान का मतलब तो घमंड होता है बस, और क्या होता है अभिमान का मतलब, है ना। आयु हो गया, अधिक हो गया, अर्थ हो गया। क्या हो गया? अर्थ हो गया। कौन सा लग रहा है आपको जो अनेकार्थक शब्द है? अनेकार्थक शब्द है। देखो अर्थ, अर्थ यानी आप कोई चीज, हम बताते हैं ना कि मुझे इसका अर्थ बताओ, अर्थ बताओ, इसका भाव बताओ, क्या है इसका भाव बताओ, इसका अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है, अभिप्राय बताओ, है ना। अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब आशय भी होता है ना, कारण भी होता है। अर्थ का मतलब क्या? कारण भी होता है, प्रयोजन भी बोल सकते हो आप, है ना। तो एक से अधिक अर्थ किसके हो गए? अर्थ के, अर्थ के। तो दूसरा डी चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेकार्थी अंक, अंक संख्या को कहते हैं, गोद को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, या नाटक का एक भाग होता है वो भी एक अंक होता है। बताओ जरा कौन सा है जो अनेकार्थी नहीं है? किसका? अंक का। अंक का अर्थ संख्या होता है, बिल्कुल होता है। अंक का मतलब गोद होता है, बिल्कुल होता है ना। और अंक हम कहते हैं ना, एक पार्ट, एक अंक है ये तो खाली, इसका एक पूरा एक छोटा सा पार्ट है पूरी मूवी का। तो पूरे नाटक का एक भाग होगा, उसको भी एक अंक कह देंगे। लेकिन पृथ्वी को अंक नहीं कहते हैं, तो पृथ्वी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
पंच शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पंच का मतलब 5 होता है, ये तो हमें अच्छे से पता है, ये तो कोई भी गलत नहीं करेगा। पंच ग्राम गांव के अंदर सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, तो ये सरपंच को भी पंच कह देते हैं, ये भी ठीक है, अनेकार्थी। अच्छा, पंच वो होगा जो निर्णय करेगा, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो पंच का मतलब पंचानन होता है, पंचानन, 5 हो आनंद जिसके, है ना, 5 हो आनंद जिसके, पंचानन। तो पंच का मतलब पंचानन तो कैसे होगा बताओ जरा, काट दो। अरे ये मत देखना कि पंचानन में 5 आ रहा है, पंच आ रहा है, नहीं, ये कह रहा है कि ये जो पंच लिख रखा है इसका अनेकार्थी शब्द बताने हैं, ना कि ये पूछ रहा है कि बताओ ये किसके अंदर शामिल है, ऐसा नहीं है। डी आ जाएगा। दूसरा अर्थ बताना है किसका, जैसे अज का मतलब होता है अजन्मा, अजन्मा, ऐसे अज का और अर्थ बताओ क्या होगा, और क्या होगा, आजन्म यानी जीवन भर। अज, अज का मतलब बताना है, अज का मतलब आजन्म होता है, ईश्वर होता है, निर्भीक होता है, आजीवन होता है। क्या होगा भाई बताओ जरा, अनेकार्थी शब्द बताना है अज का। एक तो अजन्मा लिख रखा है, दूसरा और बताओ, दूसरा और बताओ, अज क्या होता है, अज क्या होता है, बोलना भाई, अज क्या होता है, अज 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 बोलते चलो, है ना। अज किसको, ईश्वर चला जाएगा। देखो अज का मतलब इतना हमें पता है कि अज, बकरे को भी अज कहते हैं, बकरे को अज कहते हैं कि नहीं, है ना। दशरथ के जो पिता थे वो भी अज थे, अज थे वो, है ना, दशरथ के पिता हो गए। और ब्रह्मा जी को अज कहते हैं, ब्रह्मा को कहते हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा भगवान ही तो है, ईश्वर ही तो है। तो अज का दूसरा अर्थ ईश्वर हो जाएगा, और एक अज क्या होता है, अजन्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजन्मा हो जाएगा। ठीक है दी, 5 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ आपको बताना है, बिल्कुल बता देंगे। जैसे प्रेमत का मतलब स्वेच्छाचारी होता है, स्वेच्छाचारी होता है, ऐसे प्रेमत का दूसरा मतलब बताना है आपको। प्रेमत का क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा, प्रपीड़ित हो जाएगा, परितप्त हो जाएगा, या उन्मत्त हो जाएगा। प्रेमत का क्या हो जाएगा, उन्मत्त भी हो जाएगा, इसका एक अर्थ है, क्या हो जाएगा, उन्मत्त। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, कनक का अगर मतलब धतूरा होता है तो और कनक का दूसरा मतलब क्या होता है, कनक प्रसाद होता है, कसौटी होती है, सोना होता है। अच्छा जी, ये चीज तो आपने सुने होंगे, कनक के कुंडल, कनक के कुंडल सुने होंगे ना। तो कनक का एक और क्या मतलब होता है, सोना। क्या होता है, सोना। कनक धतूरा भी होता है, कनक सोना भी होता है, कनक सोना भी होता है। ठीक है, रटते चलो ये चीजें, सोना होता है। अच्छा, आपने पलास देखा है, पलास का पेड़, जो पलास जो होता है, पलास, वो वाला पलास नहीं, है ना, जो आप समझ रहे हो, वो जिससे बिजली के वायर काम करते समय आप यूज करते हो, वो नहीं, पलास, है ना। अच्छा, गेहूं को भी कनक कहते हैं, धतूरे को भी कनक कहते हैं, पलास कहते हैं। शेष बचा हुआ, हम कहते हैं ना, शेष बचा हुआ, शेष, शेष को भी कनक कह देते हैं। सोना भी होता है कनक। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया चैप्टर है ना ये। चलो, बहुत सारी नॉलेज आपको इस चैप्टर से होने वाली है। इसमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, मूक, मूक का मतलब क्या होता है, गूंगा होता है, बिल्कुल होता है सर। मूक, अगर कोई चुप है यानी वो विवश है, तो मूक का मतलब विवश भी हो गया, है ना। मूक है यानी चुप है, ये भी ठीक है। तो मूक का मतलब शांत हो गया क्या, शांत, शांत का मतलब तो होता है काम, काम, काम का मतलब ये नहीं होता है कि आप चुप हो। शांत का मतलब चाहे आप बोल रहे हो लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल हो, डर नहीं है आपको किसी चीज का, वो मतलब होता है शांत का। तो लेकिन मूक का मतलब शांत थोड़ी ना होगा, मूक का मतलब होता है चुप, चुप। ठीक है, शांत, शांत में तो आप शांत बोलकर भी तो शांत रह सकते हो, आपको कोई डर नहीं है किसी का, आप नॉर्मली बात कर रहे हो, तो आप क्या हो, शांत हो आप। तो अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, शांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसाल शब्द का अर्थ क्या है, रसाल का मतलब क्या होता है। रसाल चमक होती है, आप कहोगे सर नहीं चमक, अभी तो हमने देखा था चमक नहीं होती, हटाओ। केले को रसाल कहते हैं, पक्षी को रसाल कहते हैं, या आम को रसाल कहते हैं, रस से भरे हुए आम। रसाल किसको कहते हैं, आम को कहते हैं, किसको,
आम को कहते हैं बच्चे। अगला है हमारा, नीचे दिए गए अर्थ व्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं, बिल्कुल सर्वाधिक उपयुक्त बताना है। गयंद क्या होता है? गयंद क्या होता है? 10 नंबर, बड़ा घोड़ा, गैंडा, बड़ा हाथी या जंगली भैंसा। गयंद किसे कहते हैं बच्चे? गयंद किसे कहते हैं? आप कहोगे सर गयंद कहते हैं बड़े हाथी को गयंद कहा जाता है। बड़े हाथी को क्या कहा जाता है? गयंद कहा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मूढ़ चेता। मूढ़ चेता क्या होता है? मूढ़ चेता का मतलब क्या होता है? मूढ़ चेता, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। अच्छा जी, मूर्ख को मूढ़ चेता कहेंगे, आलसी को कहेंगे, दूसरे को मूर्ख बनाने वाले को मूढ़ चेता कहेंगे। आप कहोगे सर मूढ़ चेता किसे कहते हैं? मूर्ख व्यक्ति को मूढ़ चेता कहते हैं। किसको? मूर्ख को मूढ़ चेता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रायोगिक। प्रायोगिक, प्रायोगिक का मतलब क्या हो गया? प्रायोगिक यानी जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, प्रायोगिक। हाँ बिल्कुल यही जवाब आएगा बच्चे, यही आएगा। यानी जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो वो प्रायोगिक है, जिसका प्रयोग भविष्य में होगा नहीं, जिसका नित्य डेली प्रयोग किया जाए नहीं, जिसका उपयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए नहीं, यानी जिसका पहले प्रयोग हो चुका है वो प्रायोगिक है। क्या है? प्रायोगिक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है प्रतिघात। प्रतिघात क्या होता है? क्या होता है प्रतिघात? है ना, प्रति यानी रिप्लाई, एक तरीके से रिटाइलेट हो गया। घात के बदले में क्या दे दिया? प्रति, उल्टा घात दे दिया, है ना, यानी चोट के बदले चोट क्या होता है? प्रतिघात होता है। क्या होता है? प्रतिघात। वलय, वलय क्या होता है? वलय का मतलब आवरण होता है, मृग छाल होती है, गोलाकार घेरा होता है ना, वृक्ष की छाल होती है। क्या होता है वलय? हमने कहा ना वलयाकार छल्ले, शनि के चारों तरफ, शनि ग्रह के चारों तरफ वलयाकार छल्ले हैं। वलयाकार यानी गोल घेरा बना हुआ है। छल्लों का क्या बना हुआ है? वलयाकार घेरा, यानी गोलाकार घेरा बना हुआ है। वलय क्या होते हैं? गोलाकार घेरा। 14 का क्या जाएगा? सी जाएगा। काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? काम, काम, काम के लिए कौन सा शब्द? काम का कार्य होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। काम का मतलब है कामना, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। काम का मतलब कामना हो जाएगा क्या है? काम का मतलब कामना, बिल्कुल ठीक है, शायद कोई गलती नहीं है इसमें तो, है ना। काम का मतलब इच्छा, कामना एक ही बात हो गई। काम का मतलब स्वभाव नहीं होता है, काम का मतलब स्वभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, परिताप शब्द का अर्थ बताना है आपको। किसका? परिताप। बताओ 16 का सही जवाब क्या जाएगा? परिताप शब्द का अर्थ क्या होगा? परिताप शब्द का, परिताप का मतलब जलन होती है, परिताप का मतलब ज्वाला, परिताप का मतलब प्रमाण, और परिताप का मतलब क्या? संताप। क्या? संताप। परिताप शब्द का अर्थ बताना है। आप कहोगे सर परिताप शब्द का अर्थ क्या? संताप हो जाएगा क्या? हाँ जी, क्या संताप आ जाएगा क्या इसमें? बताते हुए चलो मुझे, है ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, परिताप शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? संताप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंजन शब्द का अर्थ नहीं होता है। अंजन शब्द का, देखो अंजन काजल होती है, अंजन काजल को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अंजना, अंजन रात होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अंजन रात होगी तो माया होगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। अंजन का मतलब अंग नहीं होता है, अंजन का मतलब अंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द बताना है। कौन से शब्द को चंद्रमा भी कहते हैं और ब्राह्मण भी कहते हैं? क्या? ब्राह्मण भी कहा जाता है। अच्छा, वर्ण को कहते हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ चंद्रमा, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ठीक है, श्रेष्ठ चंद्रमा है क्या? अच्छा, और अगला है द्विज, अगला है सोम। आप कहोगे सर देखो द्विज ये रहा, द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है और द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। क्या होता है? ब्राह्मण भी होता है। आगे चलो, अवगुंठन का अर्थ क्या है? अवगुंठन का अर्थ क्या है? 19 नंबर बताओ, अवगुंठन क्या होता है? गांठ बांधना, क्या बांधना? गांठ बांधना। और बताओ जरा, हाँ जी, गूथना। ये क्या लिख दिया इसमें? ये पैंथना जैसा नहीं है,
यह है गूंथना, गूंथना लिख रखा है, गूंथना हो जाएगा, घूंघट हो जाएगा, अंगूठा या गांठ बांधना। 19 नंबर का सही जवाब क्या जाएगा? अवगुंठन क्या होता है आपका उत्तर? घूंघट को कहते हैं। किसको कहते हैं? घूंघट को कहते हैं। आगे चलो, ऐषणा का अर्थ बताना आपको। ऐषणा क्या होती है? ऐषणा क्या होती है? घृणा को ऐषणा कहते हैं, अनिच्छा को या फिर अभिलाषा को। आप कहोगे सर बिल्कुल, जो अभिलाषा होती है उसको ही ऐषणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐषणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द्विज के अनेकार्थी शब्द में से कौन सा नहीं आता है? अभी द्विज का मतलब बताया था आपको। द्विज ब्राह्मण होता है? बिल्कुल होता है। ब्राह्मण होता है? बिल्कुल होता है। द्विज का मतलब पक्षी होता है? बिल्कुल होता है। चंद्रमा होता है? बिल्कुल होता है। द्विज का मतलब दांत होता है? बिल्कुल होता है। दांत होता है क्या द्विज का मतलब? हाँ जी, आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। विधेय होता है क्या? है, विधेय होगा क्या? 21 का बताओ जरा, विधेय आएगा क्या? आप कहोगे सर नहीं, विधेय नहीं आएगा, बाकी सारे अर्थ होते हैं, विधेय नहीं होगा। अगला है, खर शब्द का एक अर्थ नहीं है। खर, खर, खर बाण होता है, तिनका होता है, गदा होता है, राक्षस होता है। कौन नहीं होता है ये पूछा आपसे। खर का मतलब खर यानी राक्षस, ये तो आपको याद होगा, हाँ बिल्कुल होता है। खर का मतलब गदा, ये भी ठीक है। खर का मतलब तिनका होता है, तिनका खर, ये भी ठीक है। बाण को खर नहीं कहते हैं, बाण को खर नहीं कहते हैं। अगला है कि अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अनेकार्थक शब्द नहीं है, बताते हुए चलो। अमृत का मतलब पारा होता है? बिल्कुल होता है। अमृत दूध होता है? होता है। अमृत, 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 और बताओ जरा। अमृत का मतलब मोती होता है क्या? आपको सर नहीं, मोती तो सुना ही नहीं हमने कभी अमृत का अर्थ मोती होता हो। बाकी स्वर्ण को अमृत कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। सी काट दो, सी काट दो। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, कौन सी सही जोड़ी नहीं है? कौन सी सही जोड़ी नहीं है, ऐसा पूछा है। तो अंक का मतलब चिन्ह होता है, संख्या होती है, भाग्य होता है, बिल्कुल सही बात है। कोट का मतलब क्या होता है? किला भी होता है, बिल्कुल होता है ना। एक प्रकार का वस्त्र तो होता ही होता है कोट, ये भी ठीक है। सर का मतलब, सर का मतलब तालाब होता है, ठीक है। श्रद्धे, सर, सर, सरदे, ये भी ठीक है। ये ठीक है क्या? सर का मतलब तालाब या सरदे, क्या आ जाएगा बताओ जरा, क्या ये ठीक है क्या? सर के मतलब श्रद्धेय और तालाब नहीं। अच्छा एक बार ये और चेक कर लेते हैं। बलि, आपने बलि यानी उपहार, और बलि एक कर भी होता है। आप कहोगे सर ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी 3 अगर हमें पता है, ठीक है, तो फिर ये सर वाला ये जो है यही गलत है आपका, यही गलत है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, एक शब्द अनेकार्थी है, उस शब्द को चुने। जलज का क्या क्या मतलब होते हैं ये बताओ। जलज के और क्या मतलब होते हैं? जलज के और क्या मतलब होते हैं? जलज क्या होता है? क्या होता है? जलज का मतलब जहाज, बिल्कुल होता है ना। हाथी होता है, बिल्कुल होता है। चतुर जो होगा वो जलज होगा, ठीक है। जलज का मतलब मछली नहीं होता है, जलज का कोई मतलब मछली नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। मुद्रा, मुद्रा का अनेकार्थी बताना है, मुद्रा का अनेकार्थी बताना है आपको, बताओ भाई। मुद्रा का मतलब है पर्वत होता है, भाग होता है, रूप होता है, या गोद होती है? गोद। मुद्रा, हम कह देते हैं ना मैं इस मुद्रा में बैठा हुआ हूं, है ना, तो मुद्रा का मतलब क्या हो जाता है? गोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोद हो जाएगा, एक तरीके से क्या हो जाएगा? गोद हो जाएगा। आगे चलो, 4 विकल्प दिए गए हैं, एक शब्द दिए गए या नकारार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। अरुण, अरुण का मतलब गोद होता है, आकाश होता है, सूर्य होता है, सोना होता है। सूर्य होता है, सोना होता है, सबको पता है। अरुण किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? सूर्य को अरुण कहा जाता है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए गए हैं, अनेकार्थी शब्द है, उस शब्द को चुनना है। कनक, ये कनक मैंने कई बार बता दिया आपको, बार बार आ रहा है। कनक का मतलब कंगन होता है क्या?
या कनक का मतलब सोना होता है, अभी बताया था ना मैंने, कनक के कुंडल याद है आपको, सोना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सोने को क्या कहते हैं? कनक कहते हैं। सोने को क्या कहते हैं? कनक कहते हैं। और शब्द के अनेकार्थी बताने हैं। और हम बताते हैं ना, राम और श्याम, तो और कई अनेकार्थी समूह का चयन करना है आपको। और का मतलब परंतु अपना, सब परंतु, अन्य उसका, दूसरा तथा। तो आप कहोगे सर और लगा के बीच में आगे हम क्या करते हैं कोई दूसरे के बारे में बताते हैं, है ना, दूसरा, है ना, और तथा। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द के समूह का चयन करना है। कई बार आ लिया अंक का तो हमारे सामने। अंक का मतलब गोद होती है, बिल्कुल होती है, संख्या होती है, अध्याय बिल्कुल होता है, एक पार्ट, एक तरीके से एक हिस्सा, एक अंश, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनेकार्थी शब्द नाग का एक अर्थ बताना है आपको। नाग का और क्या क्या मतलब होता है? नाग क्या होता है? मोक्ष होता है, रथ होता है, पारा होता है, हाथी होता है। नाग का मतलब हाथी भी होता है क्या? बताओ भाई, नाग का मतलब हाथी भी होता है क्या? बोलो। नग अलग चीज है, ये नाग है, नाग है। नग का मतलब तो पर्वत होता है, वृक्ष होता है, ठीक है, रतन होता है, हम कहते हैं नग डला हुआ है अंगूठी में, रतन को कहते हैं। नाग का पूछा है आपसे, नाग हाथी हो सकता है क्या? बताओ जरा मुझे, नाग का मतलब हाथी हो सकता है क्या? क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? बताओ जरा आप लोग मुझे इसका जवाब दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है जी। नाग का अर्थ पूछा था आपसे, नाग का अर्थ पूछा था, आप कहोगे सर बिल्कुल हाथी को ही कहा जाता है, हाथी को ही कहते हैं। आगे चलो, पानी का अर्थ देता है, किस किस शब्द का मतलब पानी होता है? किस शब्द का मतलब पानी होता है? अरण्य जंगल, जंगल तो जंगल ही हो गया, कानन जंगल हो गया, लेकिन वन का एक अर्थ पानी होता है, वन शब्द का एक मतलब पानी होता है, पानी होता है, ठीक है। आगे चलो, एक अर्थ पतवार भी है, किसका एक अर्थ पतवार है? बताओ जरा, किसका एक अर्थ पतवार है? चले जी, है ना, किसका अर्थ पतवार भी है तो सबको ही पता है ना। पतवार श्रुति को कहते हैं, श्रुति हो जाएगा, है, या कान हो जाएगा, या कर्ण हो जाएगा, या श्रवण इंद्रिय हो जाएगा। आप कहोगे सर किसको कहते हैं पतवार, और किसको भी कहते हैं पतवार भी है, किसका अर्थ पतवार किसे कहते हैं तो आप कहोगे सर कर्ण को पतवार कहते हैं, कर्ण आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है। अब्ज के लिए कौन सा अर्थ नहीं आएगा? कौन सा अर्थ नहीं आएगा? अब्ज का मतलब कपूर होता है, बिल्कुल होता है, शंख होता है, चंद्रमा अब्ज कहते हैं, मेघ बादल अब्ज नहीं होता है, नहीं होता है। आगे चलो, गो का अर्थ नहीं है, गो का अर्थ नहीं है, गो का अर्थ नहीं है। गो का मतलब गज होता है, बिल्कुल होता है क्या? गज यानी हाथी, गो आप कहोगे सर नहीं, गज नहीं हो सकता, गाय होती है, नदी होती है, इंद्रिय होती है, ठीक है, गज नहीं होता है, गज नहीं होता है, गज नहीं होता है। आगे चलो, कर का अर्थ नहीं होता है, 36 नंबर बताओ। कर, कर का मतलब टैक्स होता है, कर का मतलब हाथ होता है, कर का मतलब किरण होता है, सूर्य नहीं होता है कर का मतलब, है ना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, नौका है, किसका अर्थ नौका है? किसका अर्थ नौका है? तरुण, तरुणी, तरणी या तरण, नौका किसे कहते हैं? नौका आपको उसे तरणी को नौका ही तो कहते हैं, तैरणी, बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा। ये लो, किसका अर्थ, क्या मेरे बच्चे किसका अर्थ? आप कहोगे सर घन, मतलब,
कारण के लिए प्रयोग होता है, कारण ये आया था ना, ये रहा, ये घन नहीं है, ये धन है ना। अर्थ, अर्थ 38 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये आया था ना थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, दूसरा ही क्वेश्चन था शायद ये हमारा। आगे चलो, किसका एक अर्थ स्त्री होता है, स्त्री होता है, अंगार का, आंगन का, अंगजा का या अंगना का, किसका? आप कहोगे सर अंगना का क्या मतलब होता है, स्त्री भी होता है अंगना का मतलब। आगे चलो, अगला है हमारा तिरछी नजर तथा आक्षेप। तिरछी नजर, तिरछी नजर यानी कटाक्ष या कटुक्ति या व्यंग्य या ताना, या ताना। आप कहोगे सर कटाक्ष कर रहा है, अक्ष देखो, अक्ष छुपा हुआ है ना इसमें, आंख छुपी हुई है, कटाक्ष कर रहे हैं, तिरछी नजर या आक्षेप बोल सकते हो, कटाक्ष। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे चलो, किसका अर्थ ऐतराज है, किसका अर्थ ऐतराज है, ऐतराज है यानी आपको उस चीज के ऊपर आपत्ति है, क्या है, आपत्ति है, आपत्ति है। आगे चलो, जल, प्राण, पुत्र, ये किसके अनेकार्थी हैं, किसके अनेकार्थी हैं? जल ही जीवन है, जीवन का मतलब ही प्राण होता है, जीवन का मतलब पुत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो, किस कौन से शब्द का सारंग का अर्थ नहीं है? सारंग का, सारंग का मतलब क्या क्या होते हैं? सारंग, सारंग का मतलब कामदेव होता है, सारंग बिल्कुल होता है। राजहंस को सारंग कहते हैं। पपिया सारंग होता है। शहद सारंग नहीं होता है, शहद सारंग नहीं होता है, नहीं होता है। आगे चलो, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द, समझाने वाला शब्द कपीस, हरि, पशु या शिव, पशु या शिव। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? 44 का क्या आ जाएगा? आपको सर ये रखा देखो, हरि, क्या, हरि, 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 हरि। कई बच्चे पशु तो नहीं कर रहे हैं इसमें, हरि आएगा। दारुण शब्द का अर्थ पूछा था आपसे, दारुण क्या होता है? दारुण बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा दारुण है एक तरीके से, है ना, भयंकर है, क्या है, भयंकर, दारुण हवा, भयंकर हवा, दारुण, दारुण का मतलब भयंकर होता है। आगे चलो, ब्रह्मा शब्द का अर्थ नहीं है, तो ब्रह्मा क्या होता है? सृष्टा, सृष्टि को रचने वाला ब्रह्मा है, बिल्कुल है। प्रजापति ब्रह्मा है, स्वयंभू ब्रह्मा है, पशुपति ब्रह्मा नहीं है। कौन है पशुपति? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अगला क्वेश्चन है, उपान्ह शब्द का अर्थ क्या है? उपान्ह शब्द का अर्थ पूछा आपसे 47 नंबर। उपान्ह, उपान्ह क्या होता है? गमछा होता है, जनेऊ होता है, पगड़ी होती है, जूता होता है। ये शायद सबको पता है कि उपान्ह क्या होता है, जूता होता है, क्या होता है, जूता होता है उपान्ह। आगे चलो, अगला है हरि का अर्थ नहीं है, अभी तो बताया था, हरि, सर्प, सूर्य, ये सब हरि तो होते हैं, हरि के ही तो अनेक अर्थी हैं ये, है ना। विष्णु, हरि, हरि भगवान, विष्णु भगवान भी होता है तो विष्णु भी है। दूध नहीं होता है हरि का अर्थ, दूध नहीं होता है। अगला है, उपसर्ग का संबंध है, उपसर्ग, उपसर्ग, उप और सर्ग पास में, पास में, और फिर क्या करें, उपसर्ग का संबंध है, अनेकार्थी शब्द उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या है? उपसर्ग मतलब होता है दान, क्या, दान से इसका संबंध है। आगे चलो, अनेकार्थी शब्द नहीं है, रात्रि के कोई और मतलब निकलते हैं क्या? अंग, पात्र या सोम, पात्र या सोम, कौन सा अनेकार्थी नहीं है ये पूछा है आपसे। सोम के तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं पता है, पात्र यानी बर्तन भी होता है, किरदार भी होता है, अंग, अंग भी बहुत सारे हो गए, पार्ट हो गया, शरीर का अंग हो गया, ये ऐसे। रात्रि का मतलब रात होता है, और इसके अनेकार्थी कौन से हैं? तो ए काट दो, ए आएगा इसका। आगे चलो, मुद्रा के अनेकार्थी शब्द कौन से हैं? मुद्रा, मोहर होती है मुद्रा, बिल्कुल होती है। सिक्का को भी मुद्रा कहते हैं, बिल्कुल। ए व बी दोनों आएगा, क्या आएगा? ए व बी दोनों आएगा। निषिद्ध का अर्थ बताना है आपको, निषिद्ध है, निषिद्ध, निषिद्ध क्या होता है? भानु, आधी रात, चंद्रमा या निश में स्थिर रहना। आप कहोगे सर आधी रात को निषिद्ध कहते हैं, आधी रात को क्या कहते हैं? निषिद्ध कहते हैं। आगे चलो, प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? हैं भाई, इसकी बहुत प्रतिष्ठा है, यानी इसका बहुत क्या है? सम्मान है, क्या है? सम्मान है, सम्मान आ जाएगा। आगे चलो, हार के लिए
गलत विकल्प का चयन करना है। गलत कौन सा है, गलत कौन सा है? हार का मतलब पराजय, बिल्कुल सही बात है। हार का मतलब माला भी होता है, बिल्कुल सही बात है। गले का आभूषण भी होता है, बिल्कुल होता है। तो हार का मतलब विहार नहीं होता है। आगे चलो, गलत विकल्प का चयन करना है। पानी का, पानी 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 रे पानी, है ना। पानी का मतलब इज्जत होता है, जल होता है, चमक होती है, संजीवनी नहीं होती है। काट दो, 55 का बी आ जाएगा। आगे चलो भाई, गिरना शब्द के लिए अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, छाटना है। गिरना क्या होता है? बादल होता है, गिन होता है। इंद्रपुत्र बादल, गिन और किरण, किरण और बादल। बताओ भाई, गिरना शब्द के अनेकार्थी के लिए कौन सा जोड़ा सही है? गिरना का मतलब देखो, एक ये तो आपको पता है गिन होती है गिरना, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। और बादल होते हैं क्या? हाँ, बादल को भी गिरना कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है? धाम शब्द के लिए अनेकार्थी बताने हैं। धाम शब्द के लिए क्या बताने हैं? अनेकार्थी बताने हैं। तो धाम देखो, घर होता है, शरीर को भी धाम कहते हैं, और देव स्थान जो होते हैं उनको भी धाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। देखो ये भी ठीक है, बाकी देव स्थान हो गया, धाम हो गया, मंदिर हो गया, परवाह नहीं होता है, परवाह नहीं होता है, काट दो इसे। हंस शब्द का अनेकार्थी बताना है आपको। किसका? हंस का। हंस का जन होता है, जीत होता है, जीवात्मा होती है हंस, या जीव होती है। हंस का अनेकार्थी बताना है। आप कहोगे सर हंस क्या होती है? जीवात्मा होती है। क्या होती है? जीवात्मा, जीवात्मा को हंस कहते हैं। आगे चलो, मूक के गलत विकल्प का, देखो मैं मूक का करवा चुका हूं। मूक का मतलब गूंगा, मूक का मतलब चुप, मूक का मतलब विवश, और मूक का मतलब वाचाल। वाचाल नहीं होगा सर, बाकी सारे ठीक है, बाकी सारे ठीक हैं। अगला है, व्रत के सही विकल्प का चयन करना है। व्रत 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 क्या होता है? व्रत क्या होता है? व्रत व्रत, इसका सही व्रत बताओ, इसका सही एक्सप्लेन, इसका वृत्तांत, वृत्तांत वृत्तांत, सही अर्थ क्या हो जाएगा? वृत्तांत हो जाएगा, वृत्तांत। तिलक के लिए आपका कौन सा अर्थ नहीं है उसे चुनना है। तिलक, तिलक किसे कहते हैं? तिलक किसे कहते हैं? तिलक व्याख्या को कहते हैं, फलदान को कहते हैं, टीका को कहते हैं, टीप को कहते हैं। टीप को तिलक कहते हैं क्या? नहीं, टीप को नहीं कहते हैं, बाकी सारे ठीक है, बाकी सारे ठीक है। आगे चलो, अधर, अधर शब्द का अनेकार्थी शब्द पूछा आपसे। अधर शब्द का अनेकार्थी, अधर, अधर यानी जो ऊपर हो, अधर रखा हो। आप कहोगे सर अंतरिक्ष होता है। क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। अधर का मतलब अंतरिक्ष होता है। आगे चलो, जलज के लिए गलत विकल्प का चयन करना आपको। जलज शंख होता है, मछली होती है जलज, कमल होता है, कपोत होता है। 63 का क्या सही जवाब जाना चाहिए आपका? गलत विकल्प बताना है, सही नहीं बताना। तो शंख होता है, मछली होती है, कमल होता है, कपोत नहीं होता है। डी काट दो, डी को काट दो। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन हमारा, गलत विकल्प का चयन करना है किसके लिए? गुरु के लिए। किसके लिए? गुरु। गुरु शिक्षक होता है, गुरु माता पिता होते हैं, गुरु छंद में जो दीर्घ होता है वो गुरु। हम कहते हैं ना, छोटी मात्रा बड़ी, बड़े को गुरु कहते हैं, बड़ा। छंद में जो दीर्घ होगा, बड़ा होगा, उसको गुरु कहते हैं। हाँ, उत्कोच नहीं होता है गुरु, उत्कोच नहीं होता है। आगे चलो, काल के लिए गलत विकल्प का चयन करना है। काल के लिए गलत विकल्प, काल, काल बनकर आया है, शत्रु बनकर आया है, ठीक है। काल है, यमराज बनकर आया है, ठीक है। काल और काल तो समय तो होता ही है, टेंस बोलते हैं ना, काल और समय, है ना, तो ठीक है। कामदेव नहीं होता है काल। आगे चलो, लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य का, लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य ध्येय होता है, लक्ष्य निशाना होता है, लक्ष्य उद्देश्य होता है, लक्ष्य लाभ नहीं होता है। आगे चलो, दाम का अर्थ पूछा है। दाम क्या होता है? कई बार बता दिया। दाम, दाम 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 का क्या आ जाएगा? दानावल, दंड और रुपया। दम, माला, रुपया। दावानल, माला, रुपया। मूल्य, माला और रुपया। दाम मूल्य होता है, दाम माला होती है, और दाम रुपया होता है। डी ऑप्शन ठीक है। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलो, तरणी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि तरणी क्या होती है? नाव होती है क्या? है,
बिल्कुल, नाव को तरणी कहते हैं, ठीक है। तारे को नहीं कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। हालांकि सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य को कह देते हैं तरणी और नाव को कह देते हैं, किसको? नाव को। उत्तर का अर्थ आपको बताना है। उत्तर का अर्थ क्या हो सकता है? उत्तर एक तो दिशा होती है, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और उत्तर दो मेरी बात का, यानी जवाब दो, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा इसका। आगे चलो, टीका का अर्थ क्या हो गया? टीका तिलक होता है, ये तो हमें पता है। टीका, 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 टीका एक्सप्लेनेशन होती है। टीका आप कहोगे सर बिल्कुल होती है, व्याख्या भी होती है। और टीका सिर पर लगाते हैं, कहाँ? टीका आभूषण होता है ना एक टीका, तो सी ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक चला जाएगा, 70 का सी। आगे चलो, जड़ का अर्थ पूछा आपसे जड़ का अर्थ पूछा है, जड़ का अर्थ पूछा है। जड़ जमीन होती है, कारण होता है। जड़ मूल होती है, कारण होता है। मूर्ख होता है, मूल कारण है और मूर्ख है। मूल कारण और बुद्धिमान, बुद्धिमान काट दो, है ना। मूर्ख होता है, जड़ का मतलब मूर्ख होता है। तो जड़ एक तो मूल चीज होगी, वो जड़ होगी, कारण भी हो जाएगा, और मूर्ख, यानी ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा इसमें। क्या चला जाएगा? बी। द्रोण का अर्थ पूछा है, द्रोण का अर्थ पूछा है। द्रोण, देखो द्रोण का एक मतलब तो आपको पता ही होगा, कोआ होता है। और द्रोण का एक मतलब क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य। पक्ष का अर्थ पूछा है आपसे। पक्ष का अर्थ क्या होता है? पक्ष का मतलब और पक्षी, पक्ष और मोर, रास्ता और पंख, पंख और, ठीक है। क्या आ जाएगा 73 में? आप कहोगे सर पक्ष एक पक्ष की तरफ झुके हुए हो, एक पक्ष की ओर झुके हुए हो, ये एक मात्रा वाला और, ठीक है। और एक पक्ष का मतलब हो गया पंख, यानी ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका। क्या चला जाएगा? डी। कक्ष का अर्थ क्या होता है? कक्ष एक तो कमरा होता है, और एक कक्ष क्या होती है? आंख भी होती है। ऑप्शन नंबर ए, देखते ही मिल गया इसका जवाब, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, है ना। घन का अर्थ पूछा है आपसे। घन क्या होता है? घन बादल, घना और घंटा, है ना। बादल, बादल तो होता है, इतना पता है। घना भी ठीक है, घंटा नहीं होगा घन का अर्थ। बड़ा हथौड़े को घन कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा हमारा। क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलें जी, आगे चलें। घन का मतलब पता ही है, दोबारा बता देता हूं, बादल, घना और बड़ा हथौड़ा। अच्छा, कृष्ण के अर्थ पूछे आपसे। कृष्ण का अर्थ है, कृष्ण का क्या अर्थ है बताना जरा। कृष्ण का मतलब काला होता है, इतना पता है, ठीक है। देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। और क्या होता है? कृष्ण का मतलब बुरा होता है क्या? नहीं, कृष्ण का मतलब बुरा होता है, यमुना नहीं होता है, बुरा तो होता है, बुरा तो होता है। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 76 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अनेकार्थी शब्द बताने हैं, किसके लिए? कुंडली के लिए। किसके लिए? कुंडली के लिए। कुंडली, कुंडली के लिए अनेकार्थी एक अर्थ है। कुंडली के लिए कौन सा अर्थ है? कुंडली कचौड़ी को कहते हैं, इमरती को कहते हैं, बर्फी को कहते हैं, या समोसे को कहते हैं। अब कुंडली का मतलब मन नहीं कहते कुंडली मार के बैठ जा, यानी ऐसे ऐसे पैरों को ऐसा करके, तो ऐसे तो क्या होती है? इमरती होती है ना। क्या होती है? इमरती। अरे जलेबी, जलेबी का ही रूप इमरती, है ना। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे चलो, हस्ती शब्द का अनेकार्थी पूछा है। हस्ती क्या है ना। ये हस्ती का है, ये बस्ती का है। देखो गाना भी बन गया, है ना, रैपर बन गया मैं, रैपर, है ना। हस्ती, हस्ती सबका शब्द का अनेकार्थी पूछा है आपसे। तो हस्ती है, मेरी हस्ती है, यानी मेरा अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, सारंग शब्द का अनेकार्थी। सारंग थोड़ी देर पहले भी किया था हमने। सारंग, कोयल को सारंग कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आगे चलो, आम के लिए गलत विकल्प का चयन करना है। गलत, आम है यानी सामान्य है, बिल्कुल ठीक है। सामान्य, सामान्य है तो अप्रचलित तो नहीं हो सकता। कोई चीज आम में है, सामान्य है, नॉर्मल है, तो वो ये थोड़ा ना है कि वो अप्रचलित हो गई होगी। आम यानी व्यापक, और आम एक फल भी है, तो बी को काट दो। आगे चलो, अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए गलत विकल्प का चयन करना है। कृष्ण श्याम होता है, कृष्ण काला होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। कृष्ण का मतलब कौनते होता है, नहीं कौनते नहीं होता। और कृष्ण मधुसूदन है, ये भी ठीक है, सी आ जाएगा। गिरा शब्द का अर्थ नहीं है। गिरा, गिरा, गिरा शब्द का अर्थ नहीं है।
है ना। बताओ, गिरा का मतलब शारदा, गिरा का मतलब बोली, गिरा का मतलब विधि, विधि नहीं होता है, गिरा वाणी तो होता है लेकिन विधि नहीं होता है। आगे चलो, ठाकुर का अनेकार्थी नहीं है, ठाकुर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ठाकुर का मतलब स्वामी, ठाकुर का मतलब भगवान, ठाकुर का मतलब क्षत्रिय, ठाकुर का मतलब सेवक कहाँ से होगा, सेवक कहाँ से होगा। कर का अर्थ पूछा आपसे, कर का अर्थ क्या होता है। कर का मतलब हाथ होता है, बताया था। कर किरण होती है और कर एक टैक्स भी होता है, ठीक है। आगे चलो, अचल, अचल है, अचल है तो इसके क्या अर्थ पूछे आपसे। अर्थ, अचल है तो वो अटल है, ठीक है। अचल है, चल नहीं सकता तो वो गतिहीन है, ये भी ठीक है। अचल का मतलब पेड़ होता है क्या, नहीं, अचल का मतलब पर्वत होता है। क्या होता है, पर्वत होता है। अर्थ का अर्थ नहीं है, अर्थ, अर्थ कई बार बता चुका कि अर्थ धन होता है, अभिप्राय होता है ना, पर प्रायोजन होता है, या प्रयोजन या प्रायोजन, बताओ जरा आप मुझे। 86 का सही जवाब क्या जाने वाला है। आप कहोगे सर अर्थ का मतलब धन होता है, ठीक है, प्रायोजन नहीं प्रयोजन होता है, ठीक है, और अर्थ का मतलब एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या होती है, सी आ जाएगा। बडवाग्नि, बडवाग्नि का मतलब क्या, कहाँ की आग को, कहाँ की आग को बडवाग्नि कहते हैं। समुंदर की, जंगल की, महल की या पेट की आग, किसकी। आप कहोगे सर बडवाग्नि होता है, समुंदर की आग होती है, क्या होती है, समुंदर की आग होती है। आगे चलो, बीती शब्द का अर्थ क्या है, बीती शब्द का अर्थ पूछा आपसे। बीती हम बोलते हैं ना, भित्ति चित्र यानी दीवारों पे जो चित्र होते हैं, भित्ति चित्र, तो दीवार होता है बीती, क्या होता है, दीवार होता है। आगे चलो, एक विकल्प गलत है, उसका चयन करना है। उर्मी, उर्मी के लिए पूछा है। उर्मी का मतलब वेग होता है, स्पीड होती है, बिल्कुल होता है। तरंग, तरंग होगा, वेग होगा, तरंग होगा, लहर, ठीक है। गैधर्भ नहीं होता है, बी को काट दो, बी को काट दो। आगे चलो, कल, केस और गुरु अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छांटना है। कल क्या होता है, केस क्या होता है, गुरु क्या होता है, गुरु है, कल यानी जो बीत चुका वो कल, ठीक है। केस का मतलब बाल होते हैं और गुरु का मतलब बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आगे चलो, इस शब्द का भिन्न प्रसंगों में एक और अर्थ भी होता है, उसको पहचानिए। अज का मतलब पूछा है आपसे, अज, अज का मतलब पूछा है, बताओ जरा 91 में क्या आ जाएगा। अज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अज बकरा होता है, क्या होता है, बकरा होता है। अनंत, अनंत यानी, अनंत यानी आकाश, आकाश अनंत है भाई, बिल्कुल है। अर्थ का मतलब कितनी बार बता चुके हैं, धन होता है, क्या होता है, धन होता है। कर का मतलब किरण होती है, टैक्स होता है ना, किरण होती है। आगे चलो, जलज, जलज का मतलब क्या होता है, मोती होता है क्या, है, आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जलज, 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 है ना, मछली भी होता है क्या। आगे चलो, हरी पूछा है, हरी, 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 हरी का मतलब रस, सूर्य, नदी या हरा। हरी का मतलब हरा कर देंगे सीधा सीधा, हरा आ जाएगा क्या। हाँ जी। आगे चलो, ये बताओ घट का मतलब क्या होता है, घट का मतलब क्या होता है, घट, घट यानी हमारा शरीर, क्या, शरीर, शरीर। आगे चलो, आगे चलो, रस का मतलब क्या होता है, रस आ गया, आनंद आ गया, आनंद, आनंद, क्या होता है, आनंद। आगे चलो, गुरु का अर्थ पूछा है। गुरु कौन होगा, भारी, सोना, सजा, क्या आएगा 99 में, गुरु, गुरु है, भारी है, बड़ा है ना, गुरु का मतलब भारी आ जाएगा, 99 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे चलो, तात क्या होता है, तात का मतलब पूछा आपसे। तात क्या होता है, तात होता है मित्र, क्या होता है तात, तात होता है मित्र, मित्र होता है। दिए गए शब्दों में विभिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द का चयन करना है ना, विभिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द का, बाकी तीन के एक शब्द अर्थ है, एक का अलग है, तो वो बताना है आपको। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र, अलग कौन सा है इनमें, बताओ जरा 101 में है।
मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र, ये तो एक ही हैं, एक शब्द के अनेक अर्थी हैं। तुरंग काट दो, इसमें से तुरंग काट दो। अब बताओ, पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। देखो अनिल और अनल का मतलब पता है ना, है एक का मतलब आग होता है, वायु होती है, तो अलग है। अब देख लो बाकी के तीन, पावक हो गया, कृषाणु हो गया, तो अलग कौन सा है, अलग कौन सा? आप कहोगे सर ये अनिल अलग है, अनिल का मतलब वायु होता है ना शायद, है या गलत कह रहा हूं? बाकी ठीक है, एक समानार्थी हैं सारे, एक अलग है ना। अरुण शब्द का अनेकार्थी पूछा आपसे, अरुण, 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 अरुण का अनेकार्थी पूछा है, बताओ। प्रातःकालीन, सूर्य, सिंदूर, हाँ जी, सूर्य को तो कहते हैं अरुण, ठीक है। अरुण सिंदूर होता है नहीं, इसमें सिंदूर है, काट दो। सूर्य और अरुण का मतलब नवीन यानी नया नहीं, अरुण का मतलब गुलाबी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी कर दो, क्या कर दो? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो, कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सपेरा, नेवला, शिव या विश्वामित्र, विश्वामित्र, क्या करोगे? कौशिक का मतलब सपेरा होता है, ये तो ठीक है, नेवला भी होता है, ठीक है। विश्वामित्र यानी कौशिक, शिव नहीं होता है कौशिक का मतलब। शिव का सुना है क्या कभी कौशिक नाम, है ना। अली शब्द का अनेकार्थी पूछा है, अली क्या है? अली, अली, अली क्या है? अली बोलो भाई, क्या? अली का मतलब भौरा होता है, अली का मतलब कोयल होता है, बिल्कुल ठीक है। 105 का ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। पत्तर शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। पत्तर, पत्तर क्या होता है? पत्तर क्या होता है बताना। पत्तर का मतलब पत्ता होता है क्या? ये तो होता है। चिट्ठी पत्तर होती है, और पत्तर का मतलब पंख होता है। बिल्कुल तीनों ही ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है। आगे जाना ही नहीं है हमें, तो आगे जाना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, शक्ति शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह आपको बताने हैं। शक्ति शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह आपको बताने हैं, है ना। शक्ति का मतलब देखो, पावर तो शक्ति तो होती है सीधा सीधा, और बाकी दुर्गा, माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्या? बी। अगला है, सुधा का अनेकार्थक समूह पूछा है। सुधा का अनेकार्थक समूह पूछा है। सुधा का मतलब अमृत होता है, ठीक है। सुधा पृथ्वी होती है। पराग और बिजली, बिजली सुधा होती है क्या? करो बताओ भाई। अमृत, बिजली, धतूरा, धतूरा नहीं होता है सुधा, और शिव भी नहीं, हटा दो। जल, विष, चूना, स्वर्ग, पृथ्वी, पराग, सुधा, वायु, स्वर्ग नहीं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ए ही ठीक है। पार्थ, गुड़ाकेश, शैव, साची और धनंजय किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं ये सारे, है ना। आप कहो सर हे पार्थ, यानी ये अर्जुन के लिए। किसके लिए? अर्जुन के लिए। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अर्जुन के लिए, है ना। अब्ज का अर्थ नहीं है, कौन सा अब्ज? अब्ज बादल होता है, ठीक है। अब्ज शंख होता है, ठीक है। अब्ज कपूर होता है। अब्ज कमल नहीं होता है, कमल तो जलज होता है। क्या होता है? जलज होता है, अब्ज नहीं होता है। आगे चलो, अंक का अनेकार्थक शब्द पूछा है आपसे। अंक का अनेकार्थक, गिनती के अंक को अंक कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। नाटक के अंक को अंक कहते हैं, एक अंश को कहते हैं। अंक मतलब एक अध्याय हो गया, और अंक का मतलब कारण, बिल्कुल सारे ठीक हैं। ऑप्शन नंबर ए ही चला जाएगा। आगे जाना ही नहीं है हमें, आगे जाना ही नहीं है। सारंग के अनेकार्थक समूह पूछे हैं। सारंग देखो चंद्रमा होता है, बिल्कुल ठीक है। विष होता है क्या सारंग? ये चूना होता है। हाथी, हाथी होता है। आप कहोगे सर हाथी तो होता है, चंद्रमा भी होता है। विष और चूना, यहां दिक्कत है। इसमें चंद्रमा हो गया, भोरा, रति, क्रीड़ा, चाबुक। चंद्रमा हो गया, हाथी हो गया, भौरा हो गया। भोरा तो होता है सारंग। कोयल होती है सारंग, हाँ थोड़ी देर पहले हमने ये किया था, सारंग का कोयल। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा इसका। क्या? सी। इला शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प पूछा है आपसे, 113 नंबर। इला का मतलब पृथ्वी। इला का मतलब चंद्रमा होता है क्या? नहीं। इला का मतलब गाय होती है। इला का मतलब सरस्वती होती है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्या? सी। आगे चलो,
अनुमति का अनेकार्थी है आज्ञा, अवज्ञा, अनुज्ञा। अनुमति लेना यानी आज्ञा तो नहीं होता है, अवज्ञा तो होगा ही नहीं, आज्ञा हो सकता था, तो ये अनुज्ञा ठीक है, अनुज्ञा ठीक है। अरे जल्दबाजी में आज्ञा मत कर देना, ये आज्ञा नहीं है, ये आज्ञा है, ठीक है, सी आ जाएगा। आगे चलो, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है, यानी उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, नहीं है। अर्थ का मतलब धन होता है, कारण होता है, मतलब होता है, बिल्कुल ठीक है। उमा का मतलब पार्वती होता है, दुर्गा होता है, शारदा होता है, ये भी ठीक है। चपला है यानी चंचल है, बिजली है, लक्ष्मी है, चपला, ये भी ठीक है ना। देव का मतलब भाग्य है, विधाता और आकाश, ये गलत है, काट दो। अंक का अनेकार्थी शब्द पूछा है, तो अंक का तो संख्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। आगे चलो, कौन सा शब्द अनेकार्थ शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है, नहीं है पूछा है। अर्थ इंद्र होता है, अग्नि होती है, बिल्कुल होती है, सूर्य होता है, मदार होता है, अर्क का मतलब सूर्य और मदार। कामदेव होता है, अर्क घी होता है, ठीक है। स्फटिक, बिल्कुल। प्रकाश, ये क्या लिख रखा है, प्रकाश किरण, ये भी ठीक है। किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है, तो ये सूर्य और मदार, ये तो अर्क सूर्य मदार होता है क्या, होता ही होगा सूर्य और मदार। तो देखो इंद्र होता है, अर्क है, अग्नि होता है, ठीक है, अग्नि है, इंद्र है, सूर्य भी अर्क, ठीक है, ये ठीक है, तो मदार भी ठीक होना चाहिए, ठीक है। अर्क का मतलब कामदेव नहीं होता है, कामदेव नहीं होता है, ये वाला काट दो, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है ना। आगे चलो, चिर शब्द का अर्थ पूछा है। चिर का मतलब होता है ना कि चिर समय, चिर का मतलब होता है देरी, क्या, देरी, लेट, लेट, लेट। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, है ना। कृष्ण, विष्णु और अविनाशी, अब्ज के तो नहीं है, अतिथि के नहीं है, किसके हैं, ये रहा, अच्युत के हैं, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है भाई। 119 का ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो, 120, फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है। फल मिल गया यानी लाभ मिल गया आपको, परिणाम मिल गया, मेवा मिल गई, अर्क काट दो, अर्क काट दो। सौगंध, गौ, बसंत ऋतु, इनके लिए किसके अर्थ हैं, ये किसके अर्थ हैं, आप कहोगे सर सुगंध, गौ, बसंत ऋतु, ये सुरभि के हैं, किसके हैं, सुरभि के हैं, सुरभि के। आगे चलो, कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है। नाग का मतलब काला सांप होता है, पर्वत भी होता है, हाथी भी होता है, थोड़ी देर पहले किया था, बिल्कुल सही है। देव का मतलब भाग्य होता है, विधाता होता है, आकाश होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। धनंजय का मतलब अर्जुन होता है, अग्नि, कुबेर, ये काट दो, ये गलत है। तारा का मतलब बाली की पत्नी और बृहस्पति की पत्नी और नक्षत्र, ये भी ठीक है, सी को काट दो। आगे चलो, कौन सा विकल्प सही नहीं है 123 में, बताओ जरा कौन सा। सुधा का मतलब शहद होता है, अमृत होता है, दूध होता है, ठीक है। बाल का मतलब मूर्ख होता है, केस होता है, बच्चा होता है, ये भी ठीक है। श्री का मतलब लक्ष्मी नहीं होता है, गणेश होता है, वेद, शोभा, ये गलत है भाई। पयोदर मतलब नारियल, स्तन और बादल, ये भी ठीक है, तो सी गलत है भाई, सी गलत है। आगे चलो, अगला है हमारा, कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। अर्थ का मतलब कारण होता है, कई बार देख लिया, मतलब धन, ठीक है, सारे ठीक है। अही का मतलब राहु होता है, सूर्य होता है, सांप होता है, अही, अही सांप होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। उपल का मतलब बादल होता है, पत्थर होता है, उपल मतलब ओला, ये भी ठीक है। उमा का मतलब दुर्गा, शारदा, पार्वती, तीनों कैसे हो सकते हैं, काट दो इसे। कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। तंतु का मतलब शाखा होती है, रेशा होता है, सूत, ये दोनों तो ठीक है, तंतु शाखा नहीं होती है, काट दो, यही हमारा जवाब मिल गया हमें, ठीक है। अनेकार्थी शब्द का सही जोड़ा पूछा है आपसे, सूर्य, चंद्रमा, तरणी, तरणी, आकाश, अंबर, प्रणाम, प्रमाण। आप कहोगे सर देखो ये रहा, आकाश मतलब अंबर होता है, आकाश मतलब क्या होता है, अंबर। बस भाई 126 ही क्वेश्चन थे क्या इस टॉपिक में हमारे,
126 ही क्वेश्चन थे। ठीक है भाई, बहुत अच्छा चैप्टर था, मज़ा भी आया होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पाते थे ये सारे, अब आने लग गए होंगे, बहुत सारे याद भी हो गए होंगे आपको, है ना। जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकते हो, ओनली 99 रुपए के अंदर है, 99 के अंदर है। और इसके लिए आपको जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप, ऑफिशियल के आगे ऐप और लिख लेना, ऐसा लोगो आएगा, किसी और की डाउनलोड मत कर लेना, है ना, क्योंकि सेम नाम से आपको और भी मिल जाएंगे। और ये अपना परचम बैच है लैब अटेंडेंट वाले बच्चों के लिए, जिसको परचेज करना है वो कर सकते हो। बाकी आप मेरे साथ इस नंबर पर कनेक्ट हो जाओ, आगे की सभी क्लासेस के लिंक और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। 9817019664। लगातार ये क्लास चालू रखेंगे, सारी प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम तक करवाते रहेंगे। और जैसा कि प्रॉमिस किया था, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार ही काम आएगा लास्ट में, है ना। जब सब थक कर साइड में बैठ जाएंगे, लगातार जीएस प्लेनेट मेहनत करता रहेगा आपके सपनों की दिशा में। ठीक है जी।